हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी विषयों की चर्चा करते हैं, उस पे बातें करते हैं। उसी क्रम में हम लोग करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे और वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करते होंगे। हम करंट अफेयर की सीरीज में सबसे पहले हम जो चैनल पे सिलेबस का वीडियो दिए थे कि सिलेबस क्या है बीपीएससी का, पीटी का, मेंस का, और उसके बाद इंटरव्यू का प्रोग्राम दिए थे। उसके बाद बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या बातों की ध्यान रखें, इस पर चर्चा किए थे। उसके बाद हम विषय और करंट अफेयर के क्रम में जो है हम सबसे पहले करंट अफेयर को सीरीज़ को स्टार्ट किए, क्योंकि 67th का बीपीएससी पीटी होने वाला है और उसके लिए करंट अफेयर की दुविधा बहुत सारे स्टूडेंट को थी। इसलिए 67th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर का सीरीज किए थे, जो 67th के साथ 68 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 67 के लिए, क्योंकि करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है जो एक साल का पूछा जाता है, पिछले एक साल का, उसी क्रम में हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हम बिहार स्पेशल को करते हुए देख लिए हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल। और मई में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का न्यूज़ देख चुके हैं, लेकिन आज हम बिहार स्पेशल का मई का 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपका करंट अफेयर जो है सिर्फ बीपीएससी में काम नहीं आएगा, इसके अलावा आपको सीडीपीओ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका बीपीएससी में है इम्पोर्टेंट। और बिहार एसएससी और बिहार एसआई में बिहार स्पेशल से उतना क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। ये बहुत ही रिसर्च करके ये करंट अफेयर का जो है कंटेंट तैयार किया जाता है। आप लोग को ऐसा एक ही जगह पे बिहार स्पेशल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मंथ वाइज, महीना के अनुसार जो है कहीं पर करंट अफेयर खास करके यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे आदमी, बहुत सारे चैनल जो है आपको डेली देते हैं, और डेली में आप लोग को डेली जो है 1 घंटा, आधा घंटा देखना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम मंथली करंट अफेयर लेके आए हैं। डेली भी स्टार्ट होगा, लेकिन डेली को हम लोग उतना डीपली नहीं देखेंगे जितना हम मंथली में देखते हैं। तो आप लोग प्रॉपर फॉलो करते रहिए। बिहार के सभी परीक्षा में ये करंट अफेयर उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना बिहार के बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और बिहार सचिवालय का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें होगा। तो हम लोग, आप लोग, हाँ, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हैं। यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ बहुत ही जल्द फिर से एक मेंस का टॉपिक लेके आने वाले हैं, और उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन सा मेंस का टॉपिक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का कटिंग मिलेगा और न्यूज़पेपर जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो, और प्रॉपर अपडेट होगा। जब 67th बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे, और ये टेलीग्राम का फ़ायदा आपको बाद उसको पता चलेगा। आप इसलिए यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। कल के जो भी बच्चा का जो शंका था, जो क्यूरी था, मैसेज आया, फ़ोन आया, उसका हम जो है उसकी बातें हम लास्ट में करेंगे। आज हम चलते हैं बिहार स्पेशल मई 2022 के करंट अफेयर में। देखते हैं कि बीपीएससी के परीक्षा में उसके सिलेबस के अनुसार कौन से प्रश्न पूछने की संभावना मई 2022 बिहार स्पेशल करंट अफेयर से बनता है, और परीक्षा के इर्द गिर्द सवाल बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं प्रथम नंबर में, पहला है देश का, पूरा भारत का प्रथम ग्रीन फील्ड वेस्ट इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा, जो ग्रीन फील्ड वेस्ट होगा, जो ग्रीन, टोटल ग्रीन होगा, वहाँ पे कोई भी जो पॉल्यूटेड एलिमेंट होगा वो नहीं निकाला जाएगा। तो ग्रीन फील्ड वेस्ट इथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो पूर्णिया में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार में पूछने की पूर्ण संभावना है इस क्वेश्चन को। पूर्णिया में बिहार का ही नहीं, देश का प्रथम ग्रीन फील्ड वेस्ट एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। एथेनॉल प्लांट लगाया जा चुका होगा बहुत बार, लेकिन ये ग्रीन फील्ड प्रथम बार है बिहार में, देश का। दूसरा न्यूज़ देखते हैं कि देश का चौथा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर आपको पता होगा, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल बहुत ही फेमस है। तो देश का चौथा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल बिहार के पटना में बनाया गया है। इसकी शैली पता चलना चाहिए, नागर शैली में बनाया गया है। आप लोग संस्कृति में पढ़ते होंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। तो तीनों को हम लोग जब हिस्ट्री देखेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे होता है नागर शैली, बेसर शैली और
द्रविड़ शैली। तो नागर शैली में ये इस्कॉन टेम्पल बनाया गया है पटना में, और इसमें जो संगमरमर लगा है वो राजस्थान के मकराना से लाया गया है। तो ये भी ध्यान देने योग्य है, पूछने की संभावना उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखेंगे बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। बॉल बैडमिंटन का प्रतियोगिता का आयोजन, बॉल के द्वारा बैडमिंटन खेला जाएगा, का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? सहरसा में किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। उसके बाद देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, बिहार का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के मुंगेर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चित है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके पढ़ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम सिस्मिक रिसर्च सेंटर, सिस्मिक रिसर्च सेंटर जो भूकंपों का अध्ययन करता है, वही जो भूगार्भिक जो है सूचना होता है, भूगार्भिक जो है तरंग होती है, उसको पता करने का, उस पर जो है अध्ययन करने का जो है ये रिसर्च सेंटर बनाया गया है, उसका स्थापना पटना में किया गया है। तो बिहार का प्रथम है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि सिस्मिक रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में नेशनल हाईवे 82 का निर्माण हो रहा है, जो जापान की कंपनी के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो पूछ सकता है कि जापान के सहयोग से किस हाईवे का निर्माण बिहार में किया जा रहा है? तो नेशनल हाईवे NH82, ध्यान रखने के लिए न्यूज है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क IT पार्क का निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है। तो ध्यान देने के लिए न्यूज ये भी है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है बिहार रामायण, नेक्स्ट न्यूज है कि बिहार रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है? बिहार के विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में हो रहा है, याद रखेंगे। बिहार स्पेशल का जो करंट हम लोग पढ़ते हैं वो जनरली वन लाइनर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वन लाइनर ही खोज की दिया था। विराट मंदिर के बारे में डिटेल्स में तो जाएगा नहीं BPSC, ऐसा हुआ नहीं है। होता है तो एक होने के कारण हम लोग 1000 न्यूज़, 100 न्यूज़, 500 न्यूज़ नहीं पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ा भी जा सकता है, उतना बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। एक कहावत चलती है कि BPSC की तैयारी में कि आपको जितना पढ़ना है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन पढ़ने के अलावा छोड़ना क्या है ये भी अच्छा से पता होना चाहिए, क्योंकि जो छोड़ना सीखेगा वो पढ़ना भी सीखेगा। तो हर चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं है। इसकी चर्चा जो है हम आने वाले दिनों में कुछ लेक्चर में लेके आएंगे कि कैसे समझेंगे कि क्या पैटर्न है, कैसे छोड़ना है, किस आधार पे छोड़ना है, टॉपिक को प्रायोरिटी कैसे दें। तो इसकी चर्चा हम किसी वीडियो में करेंगे, आप लोग का डिमांड होगा तो। एक आदमी बोला भी था कि सर जो है कैसे पढ़ेंगे सब्जेक्ट वगैरह, मैसेज आया था, उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, 8 न्यूज़ देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं 9 नंबर कि बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है? विजेंद्र तिवारी को, संतोष कुमार को और पवन कुमार सौरभ को। पूछ सकता है कि बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 किसे दिया गया है? इन तीनों का नाम रहेगा, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा बिहार में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अगला है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए की DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मंजूरी दी है बिहार कैबिनेट ने, बिहार सरकार ने। जो बिहार सरकार का जो बैठक हुआ था उसमें 400 करोड़ की मंजूरी का DPR को, प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट दिया गया उसमें बताया गया है कि बिहार में महिला के खिलाफ हिंसा के मामले में बिहार देश में दूसरा स्थान पे, प्रथम स्थान पे कर्नाटक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पता लगता है कि देश में जो घरेलू हिंसा जो होता है महिला के खिलाफ जो होता है उसमें बिहार दूसरा स्थान पे है, प्रथम स्थान पे कर्नाटक है, बिहार दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट देखते हैं कि देश का प्रथम, बहुत ही VVI न्यूज है, देश का प्रथम है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो पटना में किया गया है। पटना में बनेगा देश का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखना है। अगला देखते हैं कि बिहार सरकार है उसके द्वारा फिलो पोर्टल
लॉन्च किया गया है, जिसका संबंध किससे है? शिक्षा के क्षेत्र से है। पूछ सकता है कि फिलो पोर्टल का संबंध किससे है, या शिक्षा क्षेत्र के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। या ये जो पोर्टल है 9 से 12वीं कक्षा के लिए जो नीट की तैयारी करता है, जेई की तैयारी करता है, जो इंजीनियरिंग के लिए जेई है, मेडिकल के लिए नीट है, उसकी तैयारी के लिए है, ये मदद करेगा। तो पूछ सकता है कि हाल ही में नीट एवं जेई की तैयारी को मदद करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस पोर्टल की शुरू की गई है, या नीट जेई की तैयारी के लिए शुरू किया गया पोर्टल फिलो पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन ऐसे कुछ भी बन सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वैशाली के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बिहार का है, बिहार के वैशाली का ऋतिक आनंद ब्राजील में आयोजित हुआ था 24वां समर डेफ बैडमिंटन, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है। अगला है कि स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ द्वारा 48वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें ये जो है जो स्थापना दिवस मनाया गया है, ये लोक गायिका अनीता सिन्हा के स्मृति में मनाया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे मनाया गया? स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ का 48वां स्थापना दिवस, तो मोतिहारी में बनाया गया है। ये जो अनीता सिंह थी, जो लोक गायक थी अनीता सिंह, उनको ये संगीत में बिहार के जो क्षेत्रीय भाषा की संगीत है, मैथिली, भोजपुरी, उसमें बहुत बड़ा योगदान है अनीता सिन्हा का, तो याद रखेंगे। अगला है, बिहार राज्य जैव विविधता परिषद, बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने पुराने पेड़ के संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज ट्री जो ये ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। तो पूछ सकता है कि पुराने पेड़ के संरक्षण के लिए कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है, या बिहार हेरिटेज ट्री का काम क्या है? तो पुराने पेड़ का संरक्षण है। तो इसको आप लोग VVI करके पढ़ेंगे, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर, उसका नाम क्या है? वी भट्टाचार्य का निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया। न्यूज के लिए है, याद रखेंगे, पूछ सकता है कि हाल ही में निधन हुए वी भट्टाचार्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो होम्योपैथिक डॉक्टर से। अगला है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग पॉइंट, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग पॉइंट बिहार के बेगूसराय में खोला गया है, और किस कंपनी के द्वारा खोला गया है? पेप्सी कंपनी के द्वारा। तो पूछ सकता है कि बेगूसराय में स्थापित बॉटलिंग पॉइंट किस कंपनी के द्वारा लगाया गया है? तो पेप्सी कंपनी के द्वारा लगाया गया। अगला है कि बिहार में शराबबंदी कानून को उल्लंघन करने वाले के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का संचालन एंटी लीकर टास्क फोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। तो पूछ सकता है कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन प्रहार। या पूछ सकता है ऑपरेशन प्रहार का संबंध किसके लिए है? तो शराबबंदी कानून के लिए है। ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एंटी लीकर टास्क फोर्स के द्वारा शुरू किया। नेक्स्ट है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखेंगे, बिहार में जो इन्वेस्टर होगा, जो बिहार में निवेश करना चाहता है, विदेशी कंपनी या कुछ भी, उसको बुलावा देने के लिए, बिहार में प्लांट लगाने के लिए, निवेश करने के लिए, उसके लिए यह इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। बिहार इन्वेस्टर मीट कंफ्यूज नहीं करेंगे, न्यू दिल्ली में हुआ था, बिहार से है। अगला है कि बिहार में बहुत ही VVI न्यूज है। बिहार में प्रथम बार पक्षी की गणना की गई, और इसमें 202 प्रकार की पक्षी प्रजाति पाई गई बिहार में। 202 प्रकार की, बहुत हर लाइन में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला है कि 80 प्रजाति जलीय पक्षी की थी। इस 202 में से 80 प्रजाति जलीय पक्षी की थी, 21 प्रजाति प्राकृतिक पक्षी थी, तो ये भी है एक ठो। और तीसरा है कि 101 प्रकार की स्थलीय पक्षी थी, तो ये तीसरा है। तो ये तीनों 202 प्रकार में से 80 प्रजाति जलीय पक्षी है, 21 प्रजाति प्राकृतिक पक्षी है, और 101 प्रजाति स्थलीय पक्षी है। इस गणना में 146 घंटा 22 मिनट लगा है, ये भी पूछा जा सकता है। हर लाइन में जो है पॉइंट है। राज्य के 68 वेटलैंड में इसकी गणना की गई है, 68 वेटलैंड में, और कुल 45,100 पक्षी, 173 पक्षी पाया गया। तो इसमें पूरा VVI करके अपना लोग को याद रखना है, पूछने की संभावना पूर्ण है। अगला है कि वर्तमान में बिहार का प्रजनन दर 3.0% है। 2005 में यह 4.2% था, और
2.0% पे लाने का लक्ष्य है। कहने का मतलब है प्रति व्यक्ति का जो बच्चा जन्म करने का जो बच्चा का जन्म का जो क्षमता है वो 3 है। कहने का मतलब है कि जैसे 100 दंपति है तो 300 बच्चा है, तो यही हुआ 3 दशमलव प्रजनन दर। और ये जो 100 दंपति पे 200 आ जाएगा संख्या तो हो सकता है कि हो नहीं सकता है, प्रजनन दर 2 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक दंपति के द्वारा 3 बच्चे का ही जन्म दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दंपति के द्वारा 10 किया जाता हो और 5 दंपति के द्वारा 0 किया जाता हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि बिहार में प्रजनन दर की संख्या 3.0 है, जो 2005 में 4.2% था। ठीक है, और इसे 2.0% पे मतलब एक दंपति पे 2 बच्चे का लक्ष्य लाने का लक्ष्य रखा गया बिहार में। अगला देखेंगे कि बिहार के सुपौल में कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत नदियों के प्रवाह क्षमता का अध्ययन के लिए दूसरा केंद्र बनाया गया है। तो नदियों के प्रवाह क्षमता का अध्ययन के लिए कहाँ पे केंद्र बनाया गया है? तो सुपौल में और कोसी नदी पे। तो याद रखेंगे ये चीज, बिहार का दूसरा है, तो जानने की योग्य है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला देखेंगे कि बिहार के सोन नदी पर कोइलवर पुल बनाया जा रहा है। कोइलवर पुल बिहार की सोन नदी पर, यह भी याद रखेंगे, सोन नदी पर है कौन सा पुल? कोइलवर पुल। या कोइलवर पुल किस नदी पे है? तो सोन नदी पर बनाया गया है, जो 6 लेन वाला पुल होगा। 6 लेन वाला कहने का मतलब है 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, बीच में बॉम्बार्ड, इधर से गाड़ी आएगा, इधर से गाड़ी आएगा, तो 3 गाड़ी एक साथ, तो ये हो गया 6 लेन वाला पुल। तो कोइलवर पुल सोन नदी पर बनाया गया, 6 लेन वाला होगा और 266 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोइलवर पुल कहाँ पे है? बिहार के सोन नदी पर स्थित है। अगला है कि वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI न्यूज है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप बनाया जा रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये दोनों को याद रखेंगे। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में लॉन्च हुआ है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या क्या है? याद रखते हैं कि बहुत चर्चा में रहता है, पूछ सकता है। तो पहला है भ्रूण हत्या को रोकना, उसके बाद दूसरा है कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। शिशु मृत्यु दर में जो है खास करके जो महिला का जो उससे दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, खास करके महिला जो भ्रूण हत्या होता है, महिला जो शिशु मृत्यु होती है, उसको रोकना। तीसरा है बाल विवाह पर अंकुश लगाना, जो महिलाओं का, लड़कियों का बाल विवाह होता है 18 साल से कम उम्र में होता है, उस पर अंकुश लगाना। चौथा है लड़कियों के जन्म प्रमाण पत्र जारी करना एवं संपूर्ण टीकाकरण लगवाना, क्योंकि इसमें सत्य जन्म प्रमाण पत्र होगा। क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में पैसा वैसा दे करके, कुछ घूस दे करके जन्म प्रमाण पत्र का जो है डेट आगे बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है कि 15 साल के लड़की को 18 साल का जन्म प्रमाण पत्र दे करके उसका शादी करवा दिया जाता है। तो ऐसा भी बिहार में चलन है। तो इसीलिए लड़की के जन्म प्रमाण पत्र सत्यता के रूप में देना और संपूर्ण टीकाकरण, जच्चा और बच्चा, मतलब बच्चा को और बच्चे को, माता को, गर्भवती महिला को संपूर्ण टीका लगवाना इस मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लक्ष्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं कि बिहार सरकार ने मनरेगा के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। और इस लोकपाल में अगर आपको शिकायत करना है तो घटना होने के बाद या अपील होने के बाद 15 दिन के अंदर आप शिकायत कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको VVI करके हम लोग पढ़ सकते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं कि गया नगर निगम, गया में नगर निगम है, ने राज्य सरकार को एवं भारत सरकार को गया का नाम बदलने के लिए अनुशंसा किया है। और नया नाम क्या दिया है? गया जी रखने का प्रस्ताव भेजा है राज्य सरकार को। भारत सरकार को किसने भेजा है? गया नगर निगम ने भेजा है। याद रखेंगे, गया जी करने का प्रस्ताव भेजा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि गया जी का नाम प्रस्तावित है, नया नाम क्या होगा। अगला है कि पटना में बिहार कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का आयोजन ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। पटना में है यह ऊर्जा स्टेडियम। इसमें सिविल ऑडिट की टीम ने जीत दर्ज किया है। तो सिविल ऑडिट टीम बिहार कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग में जीता है। न्यूज है, याद रखेंगे। बिहार सरकार ने पटना में 15 मीटर से, ये न्यूज आपको VVI पूछा जा सकता है, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन में
विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। पता है क्योंकि बिहार के जो भवन था उसमें ऊपरी तल्ला पर आग लग गया था, और उसमें आग लगने का जो मेन कारण बताया गया क्योंकि फायर जो है सेफ्टी चीज़ जो होता है उसका एक्टिव नहीं होना था, क्योंकि उस आग को बुझाया जा सकता था, काबू में किया जा सकता था। इसलिए अगर बिहार में कोई भी भवन 15 मीटर से ऊपर की अधिक ऊंचाई वाला है उसमें विद्युत सुरक्षा ऑडिट समय समय पर करवाने का निर्देश बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। तो पूछ सकता है कि बिहार में विद्युत सुरक्षा ऑडिट कितने मीटर के मकानों में किया जा सकता है, तो 15 मीटर से अधिक के मकानों में। अगला है नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात है। आप लोग बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, और इस काकोलत जलप्रपात को बिहार का कश्मीर कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है, आप लोग को पता होगा नियाग्रा फॉल यूएसए में है, तो बिहार का कश्मीर एवं बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है काकोलत जलप्रपात को, जो नवादा जिले में, बिहार के नवादा जिले में। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में कृषि रकबा, कृषि का रकबा मतलब होता है क्षेत्रफल, तो कृषि रकबा के उत्पादन के टारगेट के लिए कृषि विभाग ने बिहान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप वीवीआई करके पढ़िएगा। तो बिहान मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च क्या है कि कृषि रकबा, कृषि के क्षेत्रफल के उत्पादन को टारगेट करके लिए कृषि विभाग ने लॉन्च किया। अगला है कि भोजपुरी भाषा का प्रथम, ये बहुत ही वीवीआई न्यूज है, ये पूछने की पूर्ण संभावना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी मीडिया सर्विस, ओवर द टॉप मीडिया सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन किस नाम से शुरू किया गया, तो चौपाल नाम से शुरू किया गया। बिहार का भोजपुरी भाषा का प्रथम या भारत का भोजपुरी भाषा में प्रथम ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल लॉन्च किया गया है। और चौपाल पे जो प्रथम सीरीज लॉन्च हुआ था उसका नाम था प्रपंच, तो याद रखेंगे प्रपंच सीरीज बिहार के भोजपुरी भाषा में है, जिसमें पवन सिंह जो है बिहार के भोजपुरी अभिनेता हैं, उसका ये उसी में अभिनय किए हैं। प्रपंच में पवन सिंह का मुख्य भूमिका में है पवन सिंह। अगला है मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2022 का शुभारंभ के दौरान सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता पर 29 रथ को रवाना किया। तो पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2022 के शुभारंभ के दौरान कितने रथ को रवाना किया, तो 59 रथ को रवाना किया। किसके लिए 59 रथ को रवाना किया गया, तो सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता अभियान के लिए, तो याद रखेंगे इसको। अगला है बिहार के 10 जिला से सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे, जो सिल्ली जो बिहार मान लीजिए कि ये चकुटा आकार का है बिहार, तो यहाँ पे सिल्लीगुड़ी है बिहार के पूरा नॉर्थ ईस्ट पश्चिम बंगाल वाले बॉर्डर पे, तो यहाँ से, और गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से आएगा तो बिहार के 10 जिले से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, तो बिहार में एक्सप्रेसवे बनेगा। और इसकी लागत जो है 29,000 करोड़ की लागत है। तो पूछ सकता है कि सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो 10 जिलों से होकर गुजरेगी। अगला देखते हैं कि बिहार का प्रथम बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, अररिया में स्थित है, और 2018 में स्थापित किया गया था। ये चर्चा में था बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसलिए ये न्यूज को कवर किया गया है, याद रखेंगे। बिहार का प्रथम बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में 2018 में स्थापित किया गया था। दरभंगा एयरपोर्ट पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, दरभंगा एयरपोर्ट पर जो मैथिली भाषा में उद्घोषणा होगा, अब मैथिली भाषा में जैसे हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, दरभंगा एयरपोर्ट पे अब मैथिली भाषा में भी उद्घोषणा किया जाएगा। फ्लाइट इतना बजे आएगी, इतना घंटा का लेट है, यहाँ जाइए, ये कीजिए, जो भी होता है जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है उसी तरह एयरपोर्ट पे भी होता है। दरभंगा एयरपोर्ट पे मैथिली भाषा में उद्घोषणा की जाएगी, जो देश में प्रथम एयरपोर्ट होगा मैथिली भाषा का घोषणा या उद्घोषणा वाला, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि 20 मई को राजकुमार शुक्ल की पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पश्चिमी चंपारण में इनका जन्म हुआ था। किनका, राजकुमार शुक्ल जी का, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखें। अगला है मुख्यमंत्री ने गंगा जल उद्धव योजना का निरीक्षण किया। इस योजना को 28 दिसंबर 2019 ने कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिया गया था। तो गंगा जल उद्धव योजना याद रखेंगे, गंगा जल के पानी को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना है गंगा जल उद्धव योजना। तो आप लोग जो है ये न्यूज़ देखते रहिए, इसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग सारे न्यूज़ देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग अभी आज देख रहे थे मई 2022 के बिहार स्पेशल का न्यूज़, और ये जो न्यूज़ था ये
मई 2022 में हमारे हिसाब से बिहार स्पेशल में 39 करेंट अफेयर को आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम होगी। आपको पता है कि हम 90 से 95% क्वेश्चन यहाँ से आने की दावा करते हैं। तो जब एग्जाम होगा तो इसको मैच करवाया जाएगा कि वाकई में 90 से 95% क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर, न्यूज कटिंग, एडिटोरियल हिंदी में, इंग्लिश में, न्यूज हिंदी में, इंग्लिश में अपडेट किया जाता है और विभिन्न प्रकार की न्यूज दिया जाता है। अभी बिजी शेड्यूल होने के कारण कुछ ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद 67th बीपीएससी के आसपास या हो जाएगा तो 68 के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे प्रोग्राम आपके लिए लाया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, जैसे डेली हमारे पास अब कुछ ना कुछ मैसेज और कुछ ना कुछ कॉल तो बहुत कम आते हैं, मैसेज डेली आते हैं 4-5। तो अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ इशू हो, कुछ डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। हम लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल, जिसमें हम आज हमारा आज जो हम कवर किए हैं उसके हिसाब से हम लोग जो अपना करंट अफेयर का जो शो शुरू किए थे उसमें हम लोग जनवरी का क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद फरवरी का क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग मार्च भी क्लियर कर लिए हैं, अप्रैल क्लियर कर लिए हैं सारे आदमी, और आज हम मई का भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का न्यूज़ क्लियर कर लिए हैं। तो इसका हम लोग ऑलमोस्ट 5 महीने के लिए करंट अफेयर क्लियर कर लिए हैं। तो 5 महीने में हम लोग देखे हैं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में हम एक मेंस का टॉपिक हाल ही में तैयार किया जा रहा है। मेंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का मेंस का टॉपिक है, आप लोग देखेंगे। पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। हालांकि पीटी में क्वेश्चन बनने की संभावना कम होगी, लेकिन न्यूज नॉलेज होता है। तो एक मेंस का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जून का करंट अफेयर ले आएंगे, जून का और जून का बिहार स्पेशल करंट अफेयर लेके आएंगे। उसके बाद हो सकता है कि जुलाई का करंट अफेयर आ जाए, जून खत्म होगा उसके बाद हम लोग जुलाई का करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर किसी को कोई संपर्क हो, हाँ एक चीज़ और है कि जो भी आदमी हमसे संपर्क करते हैं, सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर लिया कीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए कीजिए, और उसके बाद हम कॉल पे हम ही कॉल कर लेंगे या आपको कॉल का टाइम बता देंगे, आप उस टाइम में कॉल करेंगे, हो जाएगा। किसी को भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी शंका हो, कोई भी परेशानी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।